सोने और चांदी के साथ ही सबसे पहले बात करेंगे सोने की। राजेश रोकड़े जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो भाव को लेकर क्या सोच है आपकी? इनफैक्ट ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर रोज हम चर्चा करते हैं, हर रोज हम बात करते हैं कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सही सटीक लेवल्स को मेंशन करना सबके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरफ ये डर भी है कि इतना चल चुका है भाव ऑलरेडी, यहाँ ठहरेगा नहीं ठहरेगा, और दूसरी तरफ मोमेंटम और बाइंग इस तरीके से हो रही है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो पहले तो क्या व्यू है आपका भाव को लेकर, प्राइसेस को लेकर, क्या लक्ष्य है, कहाँ देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड ने ऑलवेज जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको पिछले 25 साल का भी रिकॉर्ड बताता हूं, तब भी गोल्ड ने कभी भी बेरिशनेस ज्यादा दिन तक के नहीं रखा है, बुलिशनेस ही रहा है। आप अगर 2025 देखेंगे तो 2025 गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा बुलिश रहा है। मतलब अगर पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा अगर रिटर्न दिया है तो 2025 में दिया है। और अगर मैं इसको इंटरनेशनल डॉलर में देखता हूं तो जब जनवरी था तो $3100 था गोल्ड, जो कि $4500 तक के पहुंच गया। मतलब $1600 की तेजी, ये अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन अभी भी गोल्ड तेजी ही है। आप देखेंगे जब जब गोल्ड बढ़ा है तब तब ऐसा लगा है कि ये गोल्ड अब बहुत बढ़ गया है, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन सबको उन्होंने गलत साबित किया है और गोल्ड और आगे बढ़ा है। और गोल्ड के लिए बढ़ने के पीछे सैकड़ों कारण है, और कितना भी कुछ हो जाता है सब आ जाके इम्पैक्ट गोल्ड पे ही आता है। और जहां तक के एक अनुमान है, आने वाले 2026 में गोल्ड फिर से नए रिकॉर्ड बनाएगा। हम लोग को $5000 का एक लग रहा था कि $5000 क्रॉस करेगा, तो अब डर लगने लगे कि कहीं 15 दिन में ही ना कर ले। तो आने वाले दिनों में गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश ही है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, इन्वेस्टमेंट बाइंग आपको लग रहा है कि आगे भी सस्टेन करेगी? किस तरीके की इन्वेस्टमेंट बाइंग फिलहाल हो रही है और किस तरीके के आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, जब से गोल्ड ने रिटर्न जबरदस्त देना शुरू किया है तब इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़ गई है। पहले गोल्ड इंडस्ट्री में जो ये रहती थी बाइंग, वो केवल इन्वेस्टमेंट बाइंग 5 to 10% रहती थी, जो कि अभी बढ़ के 20% तक के चली गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाइंग है बरकरार है, और आगे भी ट्रेंड इसी तरीके से रहेगा। और लोगों ने अभी इसके साथ साथ ज्वेलरी खरीदना शुरू कर दिया है कि उनको लगता है, मतलब यहाँ तक के है कि लोग अभी एफडी अपनी तोड़ रहे हैं, एफडी को छोड़ रहे हैं, और एफडी का पैसा भी गोल्ड इंडस्ट्री में आ रहा है। ओके, और आपने कहा कि फिजिकल मार्केट में भी खरीदारी हो रही है, तो किस तरीके का हाल है फिजिकल मार्केट का? किस तरीके की बाइंग हो रही है? नेसेसिटी बाइंग है या फिर उसके ऊपर भी खरीदार आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं गोल्ड का देखता हूं तो हमारे भारतीय संस्कृति में गोल्ड का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि शादी ब्याह में गोल्ड को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अभी एक अनुमान है कि 40 लाख शादियां पूरे हिंदुस्तान में होती है हर साल। आप देखेंगे अभी ये शादियों का सीजन है, स्पेशली एनआरआईज लोग दिसंबर में बहुत आते हैं। तो ओवरऑल मांग डिमांड अच्छी खासी है। अगर मैं इंपोर्ट के फिगर पे जाता हूं तो लास्ट ईयर 812 टन इंपोर्ट हुआ था, जो कि इस साल भी 700 टन के आसपास इंपोर्ट फिगर आ रहा है। वॉल्यूम वाइज में देखता हूं तो 10% कम है, लेकिन अगर इसके वैल्यू वाइज देखता हूं तो 30 से 35% ज्यादा इस बार टर्नओवर मिल रहा है लोगों को। ओके, अच्छा एक चीज और राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा बाइंग हो रही है, कंज्यूमर के बीच में भाव को लेकर एक्सेप्टेंस है, या फिर कुछ बाइंग में ठहराव भी देखने को मिल रहा है? जिनकी वेडिंग्स आगे हैं उस तरीके के रुझान भी देखने को मिल रहे हैं, या फिर क्या अभी कंज्यूमर का स्टांस है भाव को लेकर? देखिए, इसमें दो टाइप के माइंडसेट हो गए कंज्यूमर के। भाव जब अचानक बढ़ते हैं तो कस्टमर रुक जाता है, थोड़ा स्टेबल होने देता है। लेकिन गोल्ड ने एक साल में 2025 में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दी, ऑलवेज बुलिशनेस ही दी है। इस वजह से कंज्यूमर का भी माइंड अभी चेंज हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, लोग अपनी एफडी तुड़वा के वो पैसा भी गोल्ड इंडस्ट्री के तरफ ला रहे हैं। तो ये इस वजह से भी जो फ्यूचर बाइंग है, जिनके यहाँ 2 साल बाद शादी है, 3 साल बाद शादी है, वो लोग भी अभी बाइंग करके रख रहे हैं, जिससे कि उनको लगता है कि अगर हमने आज ये समय चूक गया खरीदने में तो शायद उन्हें कल चल के 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम भी खरीदना पड़ सकता है। तो ये एक क्लाइंटल हमारे यहाँ एड ऑन हो गया है, और वो एक 30 to 35% क्लाइंटल ऐड है जो कल के भविष्य की सोच रख के खरीदारी कर रहा है।
और पुराना सोना बदलकर नए सोना लेने वाले लोगों की संख्या कैसी है परसेंटेज टर्म्स में, अगर तुलना करें वर्सेस ऑल न्यू बाइंग के मुकाबले? देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर बताया कि लास्ट ईयर 812 टन इंपोर्ट हुआ था, इस बार करीब 700 टन के आसपास का हमारा फिगर आ रहा है। जो 112 टन के आसपास का जो डिक्लाइन आ रहा है वो पुराने गोल्ड के वजह से ही आ रहा है। लोग अभी पुराने गोल्ड से अपना काम चला रहे हैं। अगर किसी को 10 ग्राम खरीदना है तो वो 3 ग्राम अपना पुराना लेके आते हैं, जिससे का उनका पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है और उसी बहाने उनकी खरीदारी जो उनको खरीदना है वो उस बजट में बैठ जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो करीब करीब 20% से 25% ओल्ड गोल्ड कस्टमर्स लेके आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। ओके।